गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप सॉल्यूशन जोन में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि गुण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध कैसे ज्ञात किया जाता है, यानी f बराबर r/2 में संबंध। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। f बराबर r/2 या r बराबर 2f होती है। अब हम लोग देख लेते हैं इस फिगर के माध्यम से। सबसे पहले हम लोग एक अवतल दर्पण लेंगे और अवतल दर्पण में क्या होता है, अंदर से परावर्तन होता है, यह आप लोग जानते भी हैं। और इसकी उत्पत्ति हम लोग देखेंगे, यानी इसमें कैसे कैसे क्या क्या नियम लगा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उपपत्ति मतलब होता है उत्पत्ति, मतलब कैसे इसकी उत्पत्ति होती है उसके बारे में इसमें दिया गया है। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की एक किरण AB दर्पण के बिंदु B से टकराकर परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। तो देखिए, AB एक प्रकाश की किरण है जो दर्पण के बिंदु B से टकराती है और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस यानी F से होकर के चली जाती है। फिर आगे क्या है, दर्पण के बिंदु B को वक्रता केंद्र C से मिलाकर दर्पण पर अभिलंब खींचा जो BC है, यानी दर्पण के बिंदु B से वक्रता केंद्र C को एक डैश डैश करके एक रेखा मिलाया जो CB प्राप्त होता है, जो हमारा क्या है, अभिलंब है। चित्र में कोण ABC = आपतन कोण। आपतन कोण ABC, यह आपतन कोण क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जो हमने BC रेखा खींचा है वह क्या है, अभिलंब है। अभिलंब हमारा प्रकाश के परावर्तन में ही आता है और परावर्तन में क्या होता है, आपतन और परावर्तन कोण बनते हैं। कोण CBF = परावर्तन कोण, यह क्या है, CBF, यह हो जाएगा परावर्तन कोण। तो फिर अगला कंडीशन क्या है, अतः कोण ABC = कोण CBF, यानी यह कोण और यह कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। कैसे, परावर्तन के नियम से। यह हम लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं, जानते भी हैं। तो यह परावर्तन के नियम से होता है। क्या कह रहे हैं, कोण ABC = कोण BCF, ABC = कोण BCF, यानी इस वाले कोण की बात कही जा रही है और यह वाला जो कोण प्राप्त हो रहा है, इन दोनों कोण की बात कही जा रही है। यह क्या होंगे, आपस में एकांतर कोण से बराबर होंगे। एकांतर कोण एक नियम होता है समीकरण 1 व 2 से। अब हम समीकरण 1 और 2 की जब तुलना करेंगे तब इसमें देखेंगे क्या क्या बराबर है। तो कोण ABC = कोण CBF, और इस वाले में देखेंगे ABC, यानी यह दोनों समीकरण के बाएं तरफ का पद क्या है, आपस में बराबर है। जब यह दोनों आपस में बराबर हैं तो यह भी दोनों आपस में बराबर होंगे। यह नियम होता है। जब यह दोनों आपस में बराबर होते हैं तो इन दोनों को भी बराबर मान लिया जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो समीकरण 1 और 2 का तुलना करने पर करेंगे तो क्या होगा, तो यह दोनों आपस में हट जाएंगे, तब यह हो जाएगा कोण CBF। कोण CBF = कोण BCF, यानी यह दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। CF = FB, समीकरण नंबर 3, इसको मान लेते हैं। ये कैसे बराबर हुआ, क्योंकि त्रिभुज के समान कोणों के सामने की भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। अब देख लेते हैं कि CF और FB कहाँ पर है। CF FB, यानी यह दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। कैसे, यह वाला कोण और यह वाला आपस में बराबर है, तो हम लोग परावर्तन के नियम से जान रहे हैं यह और यह कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी यह वाला कोण और यह वाला भी आपस में क्या होगा, बराबर। जब यह दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी तो यह भुजा भी आपस में क्या होगी, बराबर हो जाएगी। यदि दर्पण के द्वारक को छोटा कर दिया जाए तो बिंदु B ध्रुव के निकट हो जाएगा। यानी द्वारक का मतलब क्या हो गया, यह जो M1 M2 है यही हमारा क्या दर्पण का द्वारक है। यदि इस द्वारक को यदि हम छोटा कर दें तो यह जो B है P के निकट आ जाएगा। यदि इतना हम छोटा कर दें कि यह B जो है
P के ऊपर ही आ जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, एफ बी इज इक्वल टू पी एफ। एफ बी देख लेते हैं क्या होता है। एफ बी, यह जो एफ बी है पी एफ के बराबर हो जाएगा। जाहिर सी बात है जब यह बी इसके ऊपर आ जाएगा तो यह दूरी भी इस दूरी के समान हो जाएगी। एफ बी इज इक्वल टू एफ पी हो जाएगा या फिर पी एफ हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। अतः पी सी इज इक्वल टू पी एफ प्लस सी एफ। अब ये देख लेते हैं कहाँ से आया पी सी। तो चित्र में देख, यानी इन दोनों के बीच में, यानी पी सी जो है हमारा क्या है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। अब दर्पण की वक्रता त्रिज्या को 2 भागों में बांटा गया है, पी एफ तथा सी एफ। इन दोनों को बांटा गया है, तो वही यहाँ लिखा गया पी सी इज इक्वल टू पी एफ प्लस सी एफ। पी सी इज इक्वल टू पी एफ प्लस एफ बी। अब यह एफ बी कहाँ से आया, सी एफ जो है, तो इसमें देखिए समीकरण 3 लिखा गया है। समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 देख लेते हैं कहाँ पर है। सी एफ इज इक्वल टू एफ बी, सी एफ इज इक्वल टू एफ बी। सी एफ के स्थान पर एफ बी लिख सकते हैं क्योंकि आपस में दोनों बराबर हैं। तो इस वाले में सी एफ के स्थान पर एफ बी किया गया है। फिर आगे हम क्या करते हैं, पी सी इज इक्वल टू पी एफ इज इक्वल प्लस पी एफ। अब पी एफ बी के स्थान पर पी एफ हो गया है। यह हुआ है समीकरण 4 से। समीकरण 4 हमारा यहाँ पर है, एफ बी इज इक्वल टू पी एफ होता है। तो यानी हम एफ बी के स्थान पर पी एफ रख सकते हैं। तो वही यहाँ पर किया गया, पी सी इज इक्वल टू पी एफ प्लस पी एफ। अब इसको चित्र के द्वारा हम लोग देखेंगे कि पी सी का मान क्या है, पी एफ का मान क्या होता है और पी एफ का मान क्या होता है। तो चित्र में ध्यान से हम लोग देखें तो पी सी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यह जो रेड पेन से दिखाया गया है स्मॉल आर होती है, और पी एफ जो है स्मॉल एफ होती है। तो इसी मान को हम उस समीकरण में रख लेते हैं और देखते हैं क्या हमारा प्राप्त होता है। पी सी का मान हमने आर निकाला चित्र की सहायता से, और पी एफ का मान एफ है, यहाँ भी पी एफ है, इसका भी मान एफ रखेंगे, प्लस है। इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। आर इज इक्वल टू, यह भी एक है यह भी एक है, दोनों जुट करके 2f हो जाएगा। और हमको चाहिए f बराबर r/2। तो यहाँ से f को अकेले रोकेंगे, 2 क्या करेगा, r के नीचे जा करके भाग कर जाएगा, यानी f बराबर r/2 हमारा प्राप्त हो जाएगा। फाइनल संबंध f और r में क्या मिलता है, f बराबर r/2। f को हम फोकस दूरी भी कहते हैं, r हमारा क्या है, वक्रता त्रिज्या है, और बटे 2। इति सिद्धमानी हमको यही प्रूफ करना था। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।